वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, आप देने वाले हैं एयरफोर्स का एग्जाम, चाहे साइंस का या अदर देन साइंस का, यानी एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप का। 22 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और 30 दिन भी आपके मान के चलो कम है, 30 दिन से भी कम टाइम आपका बचा है जब ये वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। लेकिन ये बड़ा डाउट यहां से बच्चे का आने वाला है कि सर लास्ट 30 डेज में मुझे कैसे अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करके जो मेरे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, उनको मैं कैसे किल करूं। डाउट क्या है कि लास्ट 30 डेज में जो आपका स्टडी का जो प्लान है वो कैसे होना चाहिए, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट अगर स्टडी करनी है, कम टाइम में ज्यादा अगर आपको स्कोर करना है, कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं उस पर बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, ये वीडियो आपने अगर कंप्लीट देख लिया ना, तो ये जो डाउट्स हैं एग्जाम के लिए किल हो जाएंगे। और आप अगर इस मेथड को अप्लाई करोगे तो मान के चलना 100% आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका पेपर क्लियर होगा अगर आने वाले 30 दिन तक आप इसको फॉलो करके मेहनत कर लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी कैसे क्या रहेगी आपकी, इन सब पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो एयरफोर्स का जो एग्जाम है आपका 22 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। स्पेशली मैं ये जो वीडियो टारगेट करने वाला हूं वो एयरफोर्स वाले बच्चों की जो एग्जाम उसको लेकर टारगेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट जो आपके हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। वैसे मैंने जो पॉइंट रेफरेंस लिया है वो फिजिक्स का लिया है। आप उसी पैटर्न पे आप मैथ्स का ले सकते हैं, उसी पैटर्न पे आप इंग्लिश का ले सकते हैं, आप बाकी सब्जेक्ट का जैसे जनरल मैथ्स है, रीजनिंग है, उनका वाई ग्रुप वाले बच्चा उनका ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आपके हर एक सब्जेक्ट में यही लेवल होता है। एक होता है बेसिक लेवल, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। उसके बाद में न्यूमेरिकल लेवल 2 पे चला जाता है जिसमें अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, या अगर मैथ्स का बच्चा तो अच्छी कैलकुलेशन उसको वहाँ पे मिल जाती है। और स्टेटमेंट वाले सवाल वो होते हैं, जैसे मैं फिजिक्स में अगर बात करूँ तो लेवल 2 और लेवल 3 को कवर करते हैं। बाकी मैथ्स में लेंदी कैलकुलेशन बना दी, रीजनिंग में डायग्राम को फंसा दिया, जनरल मैथ्स में कैलकुलेशन बढ़ा दी आपकी। इसी तरीके से इंग्लिश में सवाल को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ फंसा दिए, तो वो स्टेटमेंट वाली श्रेणी यानी लेवल 2 या लेवल 3 में चला जाता है। तो पेपर को किल करने के लिए आपको, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट वाले सवालों पे भी टारगेट करना पड़ेगा। अब बाकी वाई ग्रुप वाले बच्चे तो वो सेम चीज़, जनरल मैथ्स के लिए आपका रीजनिंग है, आपका जीके है, आपका इंग्लिश है, उन पे भी आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात अब आपके सामने आने वाली है, और वो क्या होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। खेल अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा पेपर आने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं होता है। मेरी बात को गौर से सुनना, कई बार मैंने ये चीज क्लासेज में बोली है, लेकिन आज मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं कि एक बच्चा ऐसा है जिसको फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, सेम मैथ्स जीके इंग्लिश सब पे लग जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका। फिजिक्स में बच्चे को 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 25 क्वेश्चन फोड़ने के लिए बच्चे को केवल टाइम मिल रहा है 20 मिनट का। 20 मिनट, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन फोड़ने हैं। ये बच्चा 25 क्वेश्चन आ रहे थे इसको पूरे, लेकिन उन 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बच्चे को टाइम चाहिए था 30 मिनट। 30 मिनट बच्चे को टाइम चाहिए और बच्चे को पेपर में मिलता है केवल 20 मिनट। अब इस बच्चे की मेहनत 25 क्वेश्चन वाली, दिन रात एक कर दिया, मेहनत करी, जबरदस्त तैयारी, सवाल भी 25 के 25 आ रहे थे, लेकिन बच्चा पेपर में सवाल कर पाया 17 या 18। एक बच्चा जिसकी तैयारी ही 17-18 क्वेश्चन की थी और वो बच्चा भी 16-17 क्वेश्चन तक कर लेता है, क्योंकि 16-17 ही क्वेश्चन उसको करने हैं। टाइम तो उसके भी 20 मिनट है, इसके भी 20 मिनट है। इसको 16-17 ही क्वेश्चन आ रहे थे, 17-18 क्वेश्चन आ रहे थे, मान लो 17-18 में से इसने 16 क्वेश्चन कवर कर ली। इस बच्चे को नुकसान हुआ ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन का, इस बच्चे को नुकसान हुआ लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का। इस बच्चे की मेहनत 25 में से 25 की थी, सवाल आ रहे थे, लेकिन विद इन टाइम नहीं कर पाया। उस बच्चे की मेहनत और इस बच्चे की मेहनत में बहुत फर्क था, लेकिन अभी ये बच्चे लगभग कट ऑफ में बराबर आ रहे हैं। तो पेपर में यह चीज कतई मैटर नहीं करता कि आपको सवाल कितने आ रहे हैं, मैटर यह करता है कि वो सवाल आप विद इन टाइम कर पा रहे हो या नहीं।
और ये ही बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चा कहता है सर मेरा यहाँ पे स्कोर जब मॉक लगाता हूं तो 40 आता है, 50 आता है, 20 आता है, 30 आता है, लेकिन बच्चा उसको विद इन टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करता। विद इन टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम पैटर्न पे, तब आपको रियलाइज होगा कि मेरे को 20 मिनट में जो 25 सवाल है वो कैसे किल करने हैं। तो असली खेल एग्जाम पैटर्न पे प्रैक्टिस का है। तुम्हें रनिंग करनी है 1600 मीटर, टाइम तुम्हें मिल रहा है मान लो 7 मिनट, मान लो 7 मिनट मिल रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप 1600 मीटर रन कर रहे हो 900 मिनट में, ओ सॉरी आपका 9 मिनट में। 1600 मीटर को रन करने में आप 9 मिनट ले रहे हो। सर 1600 मीटर मैंने पूरे कर लिए, अरे वाह कर तो लिए, लेकिन टाइम तुम्हारा 9 मिनट है। पेपर में तुम्हें 7, एग्जाम में तुम्हें फिजिकल में 7 मिनट मिलेंगे, है तो क्या हो पाई एग्जाम वाली प्रैक्टिस? नहीं। और यही चीज सर 25 सवाल, 25 में से 25 मेरे हो रहे हैं, लेकिन टाइम कितना ले रहा है सर 30 मिनट, तो बेटा पेपर में तो 30 मिलेगा नहीं, तो तेरी वो मेहनत जीरो है। तो अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करो, उसको एग्जाम वाली स्पीड को मेंटेन करो, सवाल को स्पीड से सॉल्व करना सीखो, सवाल आते टूट पड़ो उस पे। टाइम को वैल्यू दिया है, मास 5 kg, वेलोसिटी 10, इक्वेशन गिवन ये, फिर इक्वेशन टाइप कर रहे हो। अरे मेरे भाई जितना हो सके उतना शॉर्ट सवाल में इक्वेशन डाल, वैल्यू डाल, उसको सॉल्व कर। तेरे को बोर्ड का एग्जाम नहीं देना कि मैं अगर दिया है, गिवन है ये आंसर है ना, ऐसे करूंगा तो 5 नंबर मेरे को सवाल में पूरे मिल जाएंगे। भाई तेरे को सवाल में ABCD किल करने का ही नंबर मिलेगा। तूने कैसे कैलकुलेट किया है, तूने तुक्का लगाया है या माइंड कैलकुलेशन करके तूने आंसर दे दिया, तेरे को पूरा नंबर मिलेगा अगर सही है तो असली खेल है एक सवाल को फोड़ने का। एक्यूरेट टाइम आप फिक्स करें, 25 सवाल आपके हैं, 20 मिनट में किल करने का प्रैक्टिस आप करें। यह है आपका एग्जाम पैटर्न पे स्टडी। जरूरी नहीं है कि तुम्हें 25 में से 25 सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल आप टाइम पे कर पाओ, नहीं कर पाओगे जब तक उन 25 सवालों को 20 मिनट में फोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक नहीं लगाओगे तब तक। अब बच्चे मॉक में भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक क्या होता है, बच्चा एक ऐसी जगह मॉक लगाता है जो कंप्यूटराइज्ड मॉक है, जिनमें क्वेश्चंस कंप्यूटर के बेसिस पे उठा उठा के मॉक में डाल दिए हैं, और बच्चा वहां जाके या तो डिमोटिवेट हो रहा है या बच्चे को लेवल ही नहीं मिल रहा जो पेपर में है। डिमोटिवेट होने का सेंस, पेपर में न्यूमेरिकल आ रहे हैं 7 से 8 और बच्चा न्यूमेरिकल कर रहा है वहां पे मॉक में 16, 17, 18, पेपर में 7, 8, 9, 10 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और वहां बच्चा मॉक में जो कंप्यूटराइज्ड मॉक है, जिनको लेवल पता ही नहीं है पेपर में क्या चल रहा है, उठा के लगा दिया उसने, और वहां पे बच्चा न्यूमेरिकल कर रहा है 17, बच्चा हो रहा है डिमोटिवेट। बच्चे को लेवल पता ही नहीं चल रहा कि पेपर में आएगा क्या। बच्चा सोच रहा है यार इतने न्यूमेरिकल, मेरे तो 7 सवाल बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। भाई रॉन्ग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तुम, अपना गलत डायरेक्शन में एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो पहली चीज तो उससे बचो आप, क्योंकि जो एग्जाम रियल पेपर पिछले 2-3 पेपर आए हैं उनके भी पे आपको पेपर मिलने वाला है। और वहां पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो पेपर में न्यूमेरिकल 7, 8, 9, 10 आ रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में अपनी मेहनत कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ गए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बढ़ गए, उन पे काम करो। तो एग्जाम पैटर्न पे तैयारी करनी है, यही आपका स्मार्ट वे रहेगा अपने स्टडी को आगे ले जाने का। अगले सवाल पे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत सारी चीजें अभी टाइम मैनेजमेंट की आपके साथ डिस्कस कर ली। जब भी आप मॉक लगाना स्टार्ट करो, जब भी आप एग्जाम बेस्ड हमारे मॉक टेस्ट हैं, शाम को उनको लगाओ। हमारी फिजिक्स की जो बुक है 3000 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जब बुक लगाओ आप तो आप टाइम देख के बैठो कि मुझे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने हैं। वो टारगेट लिखो और उसको 1 घंटे में किल करने के लिए वो स्पीड मेंटेन करो। भाई 1 सेकंड के लिए भी आपको अलग चीजें सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। रियल एग्जाम वाली स्पीड मेंटेन करनी है तेरे को, तब जाके आपकी वो एक्यूरेट स्पीड, वो कैलकुलेशन, वो फोकस, पेपर वाला फोकस आप यहां कर पाओगे। और वो फोकस तुमने कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम मैनेजमेंट का, जो आपको टाइम के साथ में मॉक लगाने हैं। चाहे टॉपिक वाइज लगाओ, चाहे एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट 70 क्वेश्चन वाला लगाओ, या सब्जेक्ट वाइज आप मॉक लगाओ, तो वो ठीक है। बुक के क्वेश्चन भी हमारे आप सोल्व करो तो उसको भी इसी तरीके से आप सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ता हूं, सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी करने जब आप शाम को बैठो 6-7 बजे, जब भी आपकी क्लासेज ऑफ हो जाती है, उसके बाद में सेल्फ स्टडी करने बैठो, तो कम से कम सेल्फ स्टडी का टाइम आपका कम से कम आपका अभी 1 महीने के लिए कम से कम आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 6 आवर होना चाहिए।
कम से कम 6 आवर। अब आप कहोगे सर सेल्फ स्टडी में मुझे क्या पढ़ना चाहिए? सेल्फ स्टडी में आपको हर एक चैप्टर को आप जब रिवाइज करने जाओ तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद में उसके बेसिक क्वेश्चन वन लीनियर क्वेश्चन लगाओ, बेसिक क्वेश्चन वन लीनियर, उसके बाद में उसका लेवल 2 यानी अच्छे क्वेश्चन करो, और उसके बाद में उसके टॉप लेवल पे जाओ, स्टेप टू स्टेप जाओ। बच्चा डायरेक्ट यहां कूद जाता है, बोलता है ये तो मुझे आते हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स को 15-20 मिनट के लिए रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर। मैथ्स में आपको लगाना है फॉर्मूला, रिवाइज कर लो एक बार सारे, फिर क्वेश्चंस पे जाओ, और जब भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो टाइम के साथ चलना है। सेल्फ स्टडी में आपको टारगेट करना है कि मुझे 2 दिन फिजिक्स पढ़नी है। मान लो 2 दिन आपने फिजिक्स को टारगेट कर लिया कि 2 दिन में मुझे फिजिक्स के 2-2 घंटे काम करने हैं, और 2-2 घंटे का मतलब मुझे कम से कम 3 चैप्टर क्लियर करने हैं, 3 चैप्टर क्लियर करने हैं, 3 लेसन मुझे क्लियर करने हैं, 3 टॉपिक मुझे क्लियर करने हैं, तो उसको टारगेट करो। फिर 2 दिन आप मैथ्स को टारगेट कर लो, 2 दिन आप इंग्लिश को टारगेट कर लो, जनरल मैथ्स या जीके रीजनिंग को टारगेट कर लो। ये टारगेट आपका होना चाहिए। आप डेली सोचो कि 30-30, 40-40 मिनट में पढ़ लूं एक एक सब्जेक्ट को, तो फिर उसमें आप पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो टाइम होता है शुरुआत के 2 महीने में। अभी अपन लास्ट के 1 महीने में चल रहे हैं, तो अब 40-45 मिनट से काम नहीं चलेगा। अब आपको लंबा रेस पे दौड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट को टारगेट करो और उसको किल करो, 2-2, 3-3 चैप्टर को फिनिश करो। आप 40-45 मिनट में चैप्टर पूरा नहीं कर सकते, टाइम लगेगा उसमें। तो इसीलिए कह रहा हूं टारगेट करो, टाइम को प्रॉपर फॉलो करो और एक्यूरेट उसको लेके चलो, और बेटा प्रॉपर चीजों को मेंटेन करके चलो। रास्ते से भटकना नहीं है, अपना गोल फिक्स है, उस गोल पे काम करो। डेट फिक्स है, डेट बहुत जल्दी आपको सामने होगी आपके, अभी अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो प्रॉपर आपको सेल्फ स्टडी को पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करना है। और हाँ, सेल्फ स्टडी में आप मॉक को कैलकुलेट कर सकते हो, मॉक लगा रहे हो वो भी सेल्फ स्टडी है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करे वो भी सेल्फ स्टडी है। आप बुक का सॉल्यूशन कर रहे हो, बुक के मॉक लगा रहे हो, बुक का सॉल्यूशन चेक कर रहे हो कि मुझे कौन सा सवाल नहीं आया, वो भी सेल्फ स्टडी है। लेकिन जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना कॉन्फिडेंस आप पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर लास्ट टाइम पे जो एग्जाम पैटर्न पे जो प्रैक्टिस है वो अगर मैं करना चाहूं 1 महीने के लिए एग्जाम वाली स्पीड मेंटेन करने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा बेटा, दिव्यास्त्र सीरीज जो हमारी चल रही है, उस दिव्यास्त्र सीरीज में जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों का जो कंपटीशन हम क्रिएट करते हैं एग्जाम पैटर्न पे, वो आपका चलता है 11 बजे से 1 बजे तक आपका एक्स ग्रुप का, और फिर 1 से आपका वाई ग्रुप का चलता है। 12:30 से आपका वाई ग्रुप का स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपको तैयार करना है, उसको आपको फॉलो करना है। ये लाइव क्लासेज रहेगी और यहाँ पर आपको नोट्स बैच में प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बेहतरीन सवालों का कॉम्बिनेशन। तो लाइव और नोट्स के साथ में जुड़ के पूरा एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप को पूरे को तैयार करें। और डेडिकेटेड अगर अपन बात करते हैं, हमारा फिजिक्स का जो बुक है वो 3000 प्लस क्वेश्चंस, जिनमें लगभग 2600 प्लस क्वेश्चंस आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। 2600 प्लस क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पर अगले 2-3-4 दिन में अपलोड आपको मिल जाएंगे। तो बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए जा रहे हैं। कंप्लीट बुक आपकी स्क्रीन पर है, आप जितना मर्जी है। और मैं कहता हूं एक चैप्टर के अगर 150-200 क्वेश्चन लगा लिए तो ना कोई टाइप बचेगा, ना कोई वैल्यू बचेगा, ना कोई मेथड बचेगा, सारे की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद में पेपर बनेगा कहां से? बस आपको अपने आप को फोकस करके तैयारी करनी है। तो जो बच्चे बेटा हमारी बुक में नहीं जुड़ा, एक बेसिक प्राइस है आपका, बिल्कुल 0 लेवल पे जुड़ के आपको एक एक चैप्टर को हमने कवर करवाया है, सॉल्यूशन मैंने दिया है उसमें, और मेरी लैंग्वेज में सॉल्यूशन है पूरा, बहुत इजी लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को इंप्रूव करने पे। तो बुक का सॉल्यूशन आप जरूर करें, बुक को जरूर जाके सॉल्व करें, मॉक लगाएं, उसका सॉल्यूशन देखें। कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बेटा जुड़ के प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो। कम से कम 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। आपका सेल्फ स्टडी टाइम कितना है, यहां तक अगर आप आ गए हो बेटा तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ सेल्फ स्टडी का टाइम कितना है, और क्या आप आज से इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हो। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट जरूर करना, वो आपका एग्रीमेंट होगा, वो आपका कंफर्मेशन होगा। मिलूंगा मैं आपसे एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।